आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रमा पर लाइफ क्यों नहीं है। वाई देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इसी चीज़ का जानकारी प्राप्त करेंगे कि चंद्रमा पर लाइफ नहीं होने के पीछे क्या रीज़न है। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह से धरती पे हरा भरा जीवन है, वैसा सरफेस आपके मून पे प्रेजेंट नहीं है। मून एक बहुत ही वीराना दिखाई देता है और स्टूडेंट्स वहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं है, बिल्कुल ही वीराना दिखाई देता है वहाँ मून पे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका मून दिखाई देता है। ओके, जिस तरह से मैंने बताया कि जिस तरह से धरती पे हरा भरा जीवन है, ठीक है, चारों तरफ पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु, नदी, ठीक है, ये सब चीज़ आपको चंद्रमा पे नहीं मिलेगा। जिस तरह से हमारे धरती पे खेती होता है, जिस तरह से हमारे धरती पे प्लांट ग्रो करते हैं, ये सब वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से आपके मून पे लाइफ नहीं है, जिस चीज़ को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि चंद्रमा पे जीवन नहीं होने के पीछे रीज़न क्या है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि धरती पे स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर है, वाटर है, एयर है, ओके, और भी बहुत सारी कुछ ऐसी कंडीशंस है, पॉसिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से धरती पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, लेकिन यही चीज़ आपके चंद्रमा पे नहीं है। देयर इज़ नो एयर, वाटर, विंड, रेन और स्नो। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है धरती चंद्रमा पे। ना वहाँ पे हवा है, ना वहाँ पे पानी है, ना ही वहाँ पे स्टूडेंट्स आपका स्नो है, कुछ ऐसा नहीं है। द मून हैज़ नो एटमोसफेयर, मून के पास एटमोसफेयर भी नहीं है। ओके, देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून, इसलिए चंद्रमा पे कोई जीवन नहीं है। द surface has mountain and plain lands. There are big holes called craters. These were made by meteors. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्रमा पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसे क्रेटर्स कहा जाता है। बस यही सब प्रेजेंट है वहाँ पे। डस्ट है, सैंड है, रॉक्स है, क्रेटर्स है, यही चीज़ है। तो इनके बीच में हम लाइफ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। इन सभी सिचुएशंस में हम अपने लाइफ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ना ही हम वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, ना ही वहाँ पे कोई प्लांट हो सकता है, ना ही हमें पीने के लिए पानी मिलेगा, ना ही हमें सांस लेने के लिए हवा मिलेगा। तो इसके इन absence of these things, these are the very essential and very important things for our life, and in absence of these all things we can't exist our life, we can't survive our life, we cannot imagine our life. Okay students, तो आप समझ गए होंगे कि हमारे लाइफ के लिए जो इसेंशियल कंपोनेंट्स है, जैसे कि एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, ये सब स्टूडेंट्स चंद्रमा पे प्रेजेंट नहीं होने के कारण चंद्रमा पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यही मेन रीज़न है। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते मैंने भी आपको बताया कि जैसे कि चंद्रमा पे एयर नहीं है, वाटर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इन सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ अर्थ पे लाइफ को एग्जिस्ट करने में, इस्टेब्लिशमेंट करने में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इन सभी चीज़ों का अभाव होना ही चंद्रमा पे जीवन नहीं होने का कारण बनता है। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे कि भी मैं बात कर लूँ, वाटर, वाटर नहीं रहेगा तो स्टूडेंट्स ना आप क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, ना ही प्लांट ग्रो कर सकता है। जैसे कहा गया है जल ही जीवन है स्टूडेंट्स, अगर वाटर ही नहीं रहेगा तो फिर जीवन जीने का कोई संभावना ही नहीं है। तो वाटर क्या है तो स्टूडेंट्स, वाटर आपका जीवन है, ठीक है। तो वाटर से आपका जीवन बनता है, ये आपको लाइफ सपोर्ट है स्टूडेंट्स, जीवन, ये वाटर इज लाइफ। ओके, तो स्टूडेंट्स वाटर होना चाहिए जो कि मून पे प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से पहला रीज़न ये हुआ। हवा स्टूडेंट्स नहीं है, अगर हवा नहीं रहेगा तो हमारा जो ब्रीथिंग प्रोसेस है स्टूडेंट्स, हाउ कैन यू ब्रीथ, हम सांस नहीं ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो सांस लेने के लिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए, एरोप्लेन फ्लाइट करने के लिए स्टूडेंट्स, बहुत से चीज़ों के वर्क में स्टूडेंट्स हवा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए स्टूडेंट्स हवा होना चाहिए, जो कि चंद्रमा पे बिल्कुल ही नहीं है। तो इन सभी कंडीशंस में हमारा लाइफ वहाँ पे सरवाइव नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
अब स्टूडेंट जैसे कि मैं बात कर लूँ स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हवा नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे हम जो अभी अपने दैनिक जो मॉडर्न लाइफ में एरोप्लेन के एंजॉय करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एटमोसफेयर। एटमोसफेयर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। एटमोसफेयर प्रेजेंट नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, जो एटमोसफेयर है हमें प्रोटेक्ट करता है। हमें क्या करता है स्टूडेंट्स? प्रोटेक्ट करता है। मेटियोर से, एस्ट्रॉयड से हमें प्रोटेक्ट करता है, जो कि एटमॉस्फेयर चंद्रमा पे अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसी के कारण चंद्रमा के सरफेस पे प्रतिदिन बहुत सारे सैकड़ों मेटियोर्स स्टूडेंट्स अटैक करते हैं और वहाँ पे बड़ा बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं। तो इस कंडीशंस में आप अपने लाइफ को वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशंस में वहाँ पे बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा और जीवन को सर्वाइव करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका मस्ट है। ये क्या है स्टूडेंट्स? आपका मस्ट है। तो ओके, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, ये भी आपको एटमॉस्फेयर भी क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, आप जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है स्टूडेंट्स क्या करता है, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, इससे एक धरती पे बैलेंस बना रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही चीज़ आपके चंद्रमा पे नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो स्टूडेंट्स चंद्रमा पे 1/6 है, कंपेयर टू अर्थ 1/6, बहुत कम है, बहुत कम है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वहाँ पे कोई 120 kg का ऑब्जेक्ट जाता है स्टूडेंट्स, 120 kg का, तो वहाँ पे कितना का हो जाएगा स्टूडेंट्स? 20 kg। कितना का हो जाएगा? 20 kg का। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना कितना कम है। तो कोई भी चीज़ को हम थ्रो करेंगे स्टूडेंट्स, वो हवा में क्या करने लगेगा स्टूडेंट्स? काफ़ी समय के लिए उड़ने लगेगा। तो स्टूडेंट्स, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बनता है, कॉज बनता है, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है चंद्रमा पे। ओके, अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं, जब आप चंद्रमा पर जाएंगे स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल ही वीराना प्लेस मिलेगा, बिल्कुल लॉनली। ओके, तो स्टूडेंट्स ये तो यही सब अब्सेंस होने के कारण इस पे आपका लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर भी आवर एस्ट्रोनॉट्स, आवर साइंटिस्ट आर ट्राइंग, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि हम वहाँ पे लाइफ को क्या कर सकें? एग्जिस्ट कर सकें स्टूडेंट्स, और अपने वहाँ पे मानव को भेज सकें। तो ये कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हम लाइफ को क्या कर सकें स्टूडेंट्स? पॉसिबल बना सकें, लाइफ को पॉसिबल बना सकें, ताकि वहाँ पे जीवन जीने का हम अपना लाइफ सेटअप कर सकें। ओके, तो ये साइंटिस्टों का प्रयास कंटिन्यू जारी है। ओके, इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जाते रहते हैं, वहाँ पे स्पेसक्राफ्ट भेजा जाता है ताकि वहाँ पे इन सभी चीज़ों के बारे में पता किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से चंद्रमा पे लाइफ नहीं होने के पीछे क्या कंडीशंस है, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं? प्रतिदिन ट्राई करते हैं कि किसी तरह से पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड किया जाए और वहाँ पर लाइफ को सेटअप किया जाए। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ देखा, जिस तरह से धरती पे मैंने हरा हरा भरा जीवन जिस तरह से है धरती पे स्टूडेंट्स, वैसा जीवन नहीं है। जिस तरह से धरती पे ये समुद्र है स्टूडेंट्स, ऐसा वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं धरती पे कितना हरा भरा जीवन है। ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, पशु स्टूडेंट्स, ये सब कुछ जो धरती को क्या बनाता है स्टूडेंट्स? एक स्पेशल बनाता है। क्या बनाता है स्टूडेंट्स? स्पेशल, स्पेशल बनाता है, खास बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि धरती पे चंद्रमा पे लाइफ नहीं होने के पीछे क्या रीजन है। ओके स्टूडेंट्स, जो मेजर रीजन है स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, जो मेजर रीजन है, जैसे स्टूडेंट्स क्या नहीं है चंद्रमा पे? सबसे पहला स्टूडेंट्स क्या, जैसे कि मान लेते हैं एयर, वाटर, क्या? वाटर। ओके, दो हो गए स्टूडेंट्स। अब जैसे स्टूडेंट्स मैं बता दूं, नेक्स्ट जो है आपका हो सकता है एटमॉस्फेयर। क्या? एटमॉस्फेयर। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक है, जैसे ग्रेविटी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब जो है स्टूडेंट्स मेन रीजन्स है जिसकी वजह से इन्हीं के एब्सेंस में स्टूडेंट्स चंद्रमा पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। और स्टूडेंट्स जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा जब एटमॉस्फेयर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे लाइव चंद्रमा पे अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया स्टूडेंट्स इससे पहले वाले वीडियो में क्लास में कि स्टूडेंट्स वहाँ पे दिन में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। वहाँ पे दिन में लगभग 120 डिग्री सेल्सियस बिटवीन
टू 130 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर हो जाता है, वो लूनर सरफेस पे वेरिएशंस होते रहता है। और स्टूडेंट्स नाइट में जानते हैं स्टूडेंट्स, इन नाइट में क्या होता है, नाइट में यहाँ पे टेम्परेचर स्टूडेंट्स बहुत ठंडा हो जाता है, -130 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में वहाँ पर लाइफ सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन दोनों सिचुएशंस को ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर सकता है, इतना टेम्परेचर को बियर नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ खास इंपॉर्टेंट आपके कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट वहाँ पे नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।